तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माइक और डेव का उस कंपटीशन के दौरान दो कैंडिडेट से मैच होता है जहां वो लोग उन दोनों पर भारी पड़ रहे थे, पर माइक और डेव कैसे भी करके उन्हें हरा देते हैं। लेकिन वो समझ जाते हैं कि वो ऐसे आगे के राउंड्स नहीं जीत सकते, इसलिए वो दोनों अपने टीम वर्क और टेक्निक्स की ट्रेनिंग करने लगते हैं और उसमें काफी अच्छे भी हो जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम होली सिटी को देखते हैं जहां टेंट के बाहर बैठकर डेव अपनी डिवाइन स्टैचू टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। जहां प्रैक्टिस करते हुए डेव अपने मन में सोचता है कि वो इस टेक्निक में 7th लेवल पर आ गया है और जल्द ही उसका नेक्स्ट लेवल के लिए ब्रेक थ्रू होने वाला है। अब डेव माइक के पास जाने लगता है जहाँ जाते हुए वो सोच रहा था कि आज उस कंपटीशन का 2nd राउंड है, पर क्या पता उनके सामने कौन से कैंडिडेट्स आएंगे। तभी डेव माइक को देखता है जो कंपटीशन की चिंता छोड़कर टेंट में बड़े ही आराम से खाने के सपने देखता हुआ सो रहा था। ये देखकर डेव पियरलेस बीट की पावर का इस्तेमाल करता है और माइक का सपना खराब करके उसे जगा देता है, पर माइक डेव को ये कहकर फिर से लेट जाता है कि वो थोड़ी देर और सोना चाहता है। ये देखकर डेव गुस्से में वहां से चला जाता है और होली सिटी के नोटिस बोर्ड के पास आ जाता है जहां पिछले राउंड के रिजल्ट्स लिखे हुए थे। तभी वहां माइक भी आ जाता है और सोलो रिजल्ट देखकर डेव से कहता है कि देखा, पिछले राउंड्स के ज्यादातर विनर्स ब्लू डोमेन से हैं, ना कि तुम्हारे मैजिक डोमेन से। माइक ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ब्लू डोमेन एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कई सिटीज हैं और उन अलग अलग सिटीज के लोगों ने इस कंपटीशन में पार्ट लिया था। अब माइक की ये बात सुनकर डेव उसे कहता है कि हम मैजिक डोमेन के लोग टीम वर्क पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि अकेले जीतने पर। तो माइक डेव से कहता है कि लेकिन डबल्स में भी सैक्रेड डोमेन्स के लोग ही आगे हैं और तुम्हारे मैजिक डोमेन का तो कोई नाम ही नहीं है। तभी वहाँ एमा आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों अलग अलग डोमेन से हो, इसलिए अगर तुम ये कंपटीशन जीत गए तो तुम्हारा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ये सुनकर माइक बोलता है कि मैं रिकॉर्ड जरूर तोड़ूंगा, जिसपे एमा माइक से बोलती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें कंपटीशन जिता दे। इसके बाद एमा वहां से चली जाती है, जिसके जाने के बाद डेव माइक से कहता है कि हमें कंपटीशन में इससे बच के रहना होगा क्योंकि शायद इसे हम पर शक हो गया है। जिस पर माइक डेव से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसको अकेले ही संभाल सकता हूँ। तभी डेव नोटिस की ओर इशारा करता है जिसमें लिखा था कि एमा पिछले राउंड में टॉप 12 में थी। ये देखकर माइक हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये छोटी सी बच्ची टॉप 12 में कैसे हो सकती है। आगे 2nd राउंड स्टार्ट होता है जहां होस्ट सबको बताती है कि अब इस कंपटीशन में 24 कैंडिडेट्स ही बचे हैं और इस राउंड के बाद 12 कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। साथ ही बचे हुए कैंडिडेट्स को कुछ प्राइजेस भी मिलेंगे। इसके बाद वो होस्ट फाइट सीक्वेंस अनाउंस करने लगती है, तो डेव माइक से कहता है कि इसे ध्यान से सुनना क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा अपोनेंट कौन है। पर माइक कुछ नहीं सुन रहा था, बल्कि वो तो होस्ट को ही ताड़ने में बिजी था। तभी होस्ट उन दोनों की सीक्वेंस अनाउंस करने लगती है, तो माइक बोलता है कि हमारे सामने जो भी होगा मैं उन्हें आराम से हरा दूंगा। पर माइक अपने अपोनेंट्स को देखकर घबरा जाता है क्योंकि वो दोनों ब्लू डोमेन के जीनियसेस में से थे। साथ ही वो दोनों विंड एलिमेंट के 6th लेवल पर थे, जबकि माइक उसके 5th लेवल पर था। अब वो चारों स्टेज पर आते हैं जहां हमें पता चलता है कि वो दोनों शीमेल हैं। तभी वो लोग माइक से पूछते हैं कि तुम किसी दूसरे डोमेन के बंदे के साथ क्यों खेल रहे हो, जिस पर माइक बोलता है कि ये एक लंबी कहानी है, पर मैं इसके साथ भी अपना बेस्ट ही दूंगा। तभी वो होस्ट मैच स्टार्ट कर देती है, तो माइक एक अटैक तैयार करने लगता है और डेव से कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसी वक्त वो दोनों उनकी तरफ एक चाकू फेंकते हैं, तो माइक शील्ड से उस नाइफ को रोकता है, पर वो दोनों एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके उस नाइफ की डायरेक्शन माइक की ओर कर देते हैं। ये देखकर डेव अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस स्ट्रिंग को काट देता है। ये देखकर वो अपोनेंट और एमा चौंक जाते हैं। तभी माइक का अटैक भी तैयार हो जाता है, जो कि इन्फिनाइट विंड ब्लेड अटैक था। इसके बाद माइक वो विंड ब्लेड्स उन दोनों की तरफ भेजता है, पर उनमें से एक तो विंड टोर्नेडो की शील्ड बना लेता है, जिससे उन दोनों को माइक के अटैक से कुछ नहीं होता। तभी वो दूसरा बंदा उन ब्लेड्स को इकट्ठा करके एक नया अटैक तैयार करने लगता है, जो बहुत ताकतवर लग रहा था क्योंकि उस अटैक से पूरा आसमान हरा हो गया था। ये देखकर माइक डेव से कहता है कि ये बहुत अच्छा अटैक है, इसलिए तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, इतने में मैं इस अटैक से बचने के लिए कुछ करता हूँ। ये सुनकर डेव अपनी शील्ड ओपन कर लेता है। तभी उस अटैक में से एक स्ट्रिंग के साथ एक बड़ी सी स्वॉर्ड उन दोनों की तरफ आती है, जिसे देखकर वो वॉरियर बोलता है कि मुझे नहीं लगता अब माइक और डेव बच पाएंगे, क्योंकि डेव को उस स्वॉर्ड को रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी माइक भी डेव से बोलता है कि मुझे अपना अटैक पूरा करने के लिए और वक्त चाहिए। ये देखकर डेव ध्यान लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को शील्ड की जगह रिप्लेस करके उन दोनों की स्वॉर्ड को काट देता है, जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। साथ ही माइक भी ये देखकर धीरे से मन में बोलता है कि आज ये बेवकूफ इतना अच्छा कैसे खेल रहा है।
अब माइक भी अपना अटैक जल्दी से तैयार कर लेता है ताकि मैच के बाद उसकी बेइज्जती ना हो कि उसने मैच में कुछ भी नहीं किया था। इसके बाद माइक उन छोटे छोटे वाटर बॉम्ब्स को उनकी तरफ फेंकता है, पर वो लोग उनसे बच के उन दोनों पर एरो से अटैक करते हैं। तो डेव शील्ड बना के दोनों को बचाने लगता है। तभी माइक डेव से कहता है कि मुझे अपना अटैक पूरा करने के लिए सारी पावर्स चाहिए, तो डेव इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद माइक एक बड़ी सी वाटर बॉल बनाकर उन दोनों को उसमें कैद कर देता है। साथ ही उस वाटर बॉल में बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब डाल देता है। ये देखकर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। तभी माइक उन बॉम्ब्स को फोड़ देता है, जिसकी वजह से वो दोनों इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। तभी डेव तेजी से उन दोनों की ओर जाकर उनकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। ये देखकर वहाँ बैठे सभी व्यूअर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि माइक और डेव ने 7th लेवल के कैंडिडेट्स को कैसे हरा दिया। अब होस्ट एरेना में आकर माइक और डेव को विनर अनाउंस कर देती है। ये देखकर वो वॉरियर हैरान हो जाता है। साथ ही एमा भी सोचती है कि क्या ये इनकी किस्मत थी या फिर इन दोनों के पास कुछ है। उसी वक्त माइक डेव से हाई फाई करता है, पर डेव हाई फाई करके अपने हाथ साफ कर लेता है। ये देखकर माइक को बहुत गुस्सा आता है। आगे वो दोनों अपने अपोनेंट से मिलते हैं, जहाँ वो दोनों माइक और डेव के टीम वर्क की तारीफ करते हैं। तो वो दोनों ही बोलते हैं कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों माइक के लास्ट अटैक की तारीफ करते हैं। तो माइक उन दोनों से कहता है कि अभी तो मैंने अपने सारे अटैक्स दिखाए ही नहीं हैं। जिस पर वो दोनों निराश होकर माइक से बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, एटलीस्ट हम दोनों कम से कम ब्लू डोमेन की सेकंड टीम तो हैं जो यहाँ आ पाए। ये सुनकर माइक उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों सेकंड टीम हो तो फिर फर्स्ट टीम कौन है जो ब्लू डोमेन से आई है। जिस पर वो दोनों माइक से कहते हैं कि जैक भी इस कंपटीशन में आया है, इसलिए तुम उससे संभल कर रहना, क्योंकि वो किसी पर रहम नहीं करता। अब जैक का नाम सुनकर माइक पूरी तरह निराश हो जाता है और घबराने लगता है। तो डेव माइक से उन दोनों के जाने के बाद पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर माइक डेव को बताता है कि जैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो डार्क एनर्जी का देवता है। और माइक के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।